एक बार फिर से आपका ट्रिपल सी हिस्ट्री पॉइंट्स में, ट्रिपल सी फॉर यू हिस्ट्री पॉइंट्स में आपका स्वागत है। इस बार मैं एक कुछ हट के वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। इसमें आपको ये एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ जो सभी के लिए उपयोग होगा। क्लास 9th के लिए भी, 10th के लिए भी, 11th के लिए भी और 12th के लिए भी। ठीक है, सभी क्लासों के लिए, 9th से लेकर 12th क्लासों के लिए, सभी के लिए बेसिक त्रिकोणमिति है, सबके लिए उपयोग होगा। जो त्रिकोणमिति में बेसिक नहीं जानते हैं उनके बारे में उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में आपको बेसिक से बेसिक त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन कराया जाएगा, जिससे आप त्रिकोणमिति के हर एक पॉइंट को पकड़ सकते हैं, प्रत्येक पॉइंट को पकड़ सकते हैं, छोटे से छोटे पॉइंट को आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। ठीक है, अब आगे हम बताते हैं क्या चीज़ होता है त्रिकोणमिति। सबसे पहला चीज़ है चैप्टर का चैप्टर का जो आपका टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति। मैट्री क्या चीज़ होता है? अगर TRY लिखा है तो मिति हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। त्रिकोणमिति हो जाएगा आपका। अगर IC लिखा है, TRIC लिखा है, ठीक है, तो मितीय हो जाएगा, त्रिकोणमितीय। ठीक है, अभी यह त्रिकोणमितीय है, अभी इसके बारे में नहीं अध्ययन करना, इसके बारे में हम अध्ययन करना। अब इसका संधि विच्छेद करते हैं। त्रि मतलब होता है बच्चा लोग आपको 3, और कोण का मतलब होता है अंश माप। ध्यान से सुन लीजिएगा, अंश माप अगर पूछा जाए कोई। और मिति का मतलब होता है मापन। मिति मतलब मापन होता है, यानी कि परिभाषा क्या बनता है? 3 कोणों का यानी 3 अंश मापन को ही हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। इस चैप्टर में या इस टॉपिक में, इस त्रिकोणमिति में आपको सिर्फ अधिक से अधिक 3 कोण मिलेंगे, 3 से ज़्यादा कोण नहीं मिल सकते हैं। इससे मतलब 3 ही कोण के बारे में आपको अध्ययन कराया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट जो बिंदु है आपका, ठीक है, इंडिकेट्स है, तो वो क्या होता है? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाएगा। एक त्रिभुज होगा, ठीक है, वो कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। यानी कि उस त्रिभुज में एक जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होना ही होना है। तभी उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, नहीं तो वह इस त्रिकोणमिति में नहीं आएगा, बस ये जान लीजिएगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन करेंगे, दूसरे किसी त्रिभुज का हम अध्ययन नहीं करेंगे त्रिकोणमिति में। इस चीज़ को मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा कि समकोण बिंदु जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु में समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन करेंगे, इसके अलावा किसी त्रिभुज का हम अध्ययन नहीं करेंगे। बहुत रेयर केस में, एक्सेप्शन में, कहीं अपवाद में आ जाते हैं तो आ जाते हैं, नहीं तो नहीं। ठीक है, अभी क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर से। अब क्या चीज़ होता है? वो सर्व समीका होते हैं, सर्व समीका होता है। और सर्व समीका को मैं एक आपको थियरी से लेके चलूँगा, एक मतलब छोटा सा टॉपिक से लेके चलूँगा। ये क्या चीज़ है, जैसे भाई बहन करके ऐसे लेके चलूँगा, आपको ऐसे इंटरेस्ट भी आएगा। तो कभी भी एक और चीज़ ध्यान दीजिए, मैथमेटिक्स को आप सीरियस कभी मत लेना। अगर सीरियस लिए तो 0 बन जाओगे। ठीक है, हीरो बनने की जगह 0 बन जाओगे आप। ये चीज़ को दिमाग में भर लेना, कभी भी मैथमेटिक्स को सीरियस मत लेना। सीरियस लिए तो हीरो बनने की जगह 0 बन जाओगे। अगर मैथमेटिक्स को जोक्स बना के चले तब तो एकदम 100% वो सक्सेस को सीढ़ी को पार ही कर दोगे। ठीक है, सक्सेस क्या, उससे भी आगे निकल सकते हो आप। ठीक है, तो कभी भी मैथमेटिक्स को जोक ही बना के अपने आप में एकदम कहो कि ऑल इज वेल, एकदम बेटर है, मेरे लिए सब कुछ आता है। ठीक है, भले ही ना आ रहा हो, लेकिन एक कॉन्फिडेंस रखो, हाँ आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा? कौन सा ऐसा चीज़ है जो ना आए? ठीक है, तो अभी मैं बात करता हूँ सर्व समीका क्या चीज़ होते हैं। अभी सर्व समीका के बारे में कहते हैं। सर्व समीका आपके इसमें मुख्यतः 3 होते हैं, और टोटल मिला के कितने होते हैं? 6 होते हैं। मुख्य 3 होते हैं, टोटल मिला के कितने होते हैं? 6 होते हैं, जिसमें 3-3 डिवाइड होता है, कुल 6 होते हैं। कुल कितने होते हैं? 6 होते हैं, जिसमें 3-3 का डिवाइडेशन होता है। तो 3 होता है आपका, ये दोनों आपका मिला के बनेगा, ठीक है, 6। तो जिसमें 3 आपके भाई होते हैं, और आपके नहीं, मतलब इस त्रिकोणमिति की बात कर रहा हूँ मैं, और 3 बहन होते हैं। ठीक है, ये भी आपके नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। भाई और बहन से लेके चलते हैं, 3-3 होते हैं। अब कौन कौन 3-3 होते हैं अभी लेते हैं, इधर की बात में बात कर लेते हैं, भाई की बात कर लेते हैं। भाई चलो आ जाओ भाई इधर ले देते हैं, बहन की बात कर लेते हैं। क्या चीज़ होते हैं? इन्हीं की बहन है। तो एक होता है आपका साइन, ठीक है। अब एक उसके बाद होता है आपका कॉस, उसके बाद होता है आपका टेन,
एक मिनट, सॉरी। अब नेक्स्ट आता है आपका साइन के बाद क्या मिलेगा आपका, ये इसकी बहन कौन होती है, कोसेक होती है, ठीक है। कॉस की बहन क्या होती है, सेक होती है। और टेन की बहन क्या होती है, कॉट होते हैं। अभी ये काम कर लेते हैं हम लोग। अब एक और बात करते हैं साइन को, साइन क्या है हम लोग वैसे इसे, ये शॉर्ट फॉर्म है भाई। कौन सा फॉर्म है, बहुत लंबा लंबा नाम था इसलिए इसको साइन मतलब छोटा सा कर दिया गया है। लंबा नहीं था, वो भी लंबा नहीं था, छोटा सा मतलब 3-4 अक्षर का नाम था, इसलिए इसको छोटा बना दिया गया है। अभी उसी नाम को हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, फुल डिटेल से बता रहा हूँ मैं आपको। इसका नाम होता था साइन, SINE, ठीक है। इसका नाम होता था, देखो यहाँ पे ध्यान देना, को लगा दो, साइन बना दो, को बना दो और साइन यहाँ लिख दो, को साइन। ये बन गया आपका, यहाँ तक आइए नहीं हटा दिया गया, कॉस बन गया, ठीक है। अभी बात करते हैं टेंजेंट, टेंजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं इसका आगे, नेक्स्ट है कोसेक का होता था कोसेकेंट, कोसेकेंट, ठीक है। और सेक का होता था सेकेंट, सेकेंड। और इसका होता था आपका टेन का, को लगा है इसमें भी देखो, सेक लगा तो सेकेंड और को लगा तो को सेकेंड। इसका ये लग के बना था, इसका ये लगे भाई, दोनों क्यों एक, सब एक से एक है बढ़ के। इस बोला कि ये बोल रहा कि मैं साइन हूँ, तो ये बोल रहा कि मैं तुम्हारा को साइन रहूँगा, तो इसका इसकी बहन बोल रही है मैं सेकंड बन रही हूँ, इसको बनाती हूँ को सेकंड। ध्यान दीजिएगा, ये बना यहाँ से को लगा के, और ये इसको दे दिया डिग्री, और ये बन गया यहाँ पे चला गया। तो यहाँ पे टेंजेंट है तो को टेंजेंट, ये बेचारे अलग ही रहते हैं, टेंजेंट, ठीक है। अब नाम क्या होता है, हिंदी का नाम, ठीक है। साइन का क्या होता है, ज्या, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, कोज्या, कोज्या। उसके बाद इसका ज्या, कोज्या। सॉरी, इधर मैंने इधर लिखा हूँ कॉस, इसलिए इधर चला गया। ज्या होता है, उसके बाद कोज्या होता है, उसके बाद स्पर्शज्या होता है, स्पर्शज्या होता है, ठीक है। अभी क्या करें, इसमें इसी के उल्टा करते हैं, ज्या कोज्या स्पर्शज्या। तो ज्या का आपका हो जाएगा, व्युत्क्रम होता है ना व्यू, तो व्युत्क्रम माने उल्टा, तो व्युज्या हो जाएगा, ठीक है। इसको भी लगाइए व्यू कोज्या, ठीक है। अभी इसको हम लोग व्यू स्पर्शज्या तो बोल लो अपने नाम से, लेकिन इसका असली नाम होता है कोटि स्पर्शज्या, ठीक है। स्पर्शज्या, कोटि स्पर्शज्या। हिंदी नाम क्या हुआ, ज्या, साइन का ज्या, कॉस का कोज्या और टेन का स्पर्शज्या। तो इसका ज्या का व्यू ज्या, व्यू कोज्या, स्पर्शज्या माने कोटि स्पर्शज्या। कौन सा, कोटि स्पर्शज्या। तो ये तो था इसका हिंदी नाम। अब यहाँ पे अगर हम अब एक फिगर बनाते हैं, ठीक है। फिगर से आपको समझाने की कोशिश करूँगा मैं। फिगर क्या चीज़ है अब वो जान लेते हैं। अगर मान लीजिए एक थोड़ा सा एक अच्छा सा फिगर ले लीजिए, एक समकोण त्रिभुज। मैंने क्या बोला था आपको, इसमें कौन से त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। किस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, समकोण त्रिभुज। तो अगर मान लीजिए मैं AB और C एक समकोण त्रिभुज लिया, ये 90 डिग्री ये है, तो समकोण के सामने वाली भुजा जो होती है, एक और चीज़ जान लीजिए, कक्षा 7 में ही था आपका पाइथागोरस प्रमेय। एक यहाँ पे नोट कर रहा हूँ मैं, पाइथागोरस प्रमेय। ये गणितज्ञ इन्होंने एक प्रमेय दिया था, पाइथागोरस प्रमेय। यानी कि अगर इस पे वर्ग बनाए, ये होता है आपका समकोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। एक चीज़ ध्यान दे दीजिएगा, ना ये लंब हो सकता है ना ये लंब, लंब दोनों हो सकते हैं। बोल दिया जाता है ये लंब है, ठीक है, और ये आधार आपको बोल दिया जाता है। तो ये आप डाउट को क्लियर कर लेना, ये ना ये लंब होगा ना ये आधार होगा, कभी भी, जब तक कि थीटा न मालूम यानी कोण न मालूम। अगर बी की बात करेंगे तो ये लंब रहेगा, अगर ए की बात करेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपस में चेंजिंग होते हैं, ठीक है। ये इसको चेंज कर सकता है। अगर ए की बात करेंगे, जिस कोण की बात करेंगे उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब हो जाएगी। बी की बात करेंगे तो ये लंब होगा। अगर ए रहता है यहाँ पे तो लंब यहाँ पे आ जाएगा और आधार ये बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। शेष इसीलिए बोला जाता है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा, इसीलिए लंब और आधार की वजह से ही यहाँ पे लिख दिया, शेष दो भुजाओं
के वर्गों का योग, योग का वर्ग नहीं, वर्गों का योग, ध्यान दीजिएगा, वर्गों का योग में अंतर हो, एक का वर्ग में अंतर होता है। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, शेष दो भुजाएं कौन है, एक लंब ले लीजिए आप, लंब का वर्ग प्लस आधार ले जाइए, आधार का वर्ग। इंग्लिश में थोड़ा सा बोल देते हैं हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर, और बेस माने आधार होता है, ठीक है। इतना चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अब भी क्या करें, अब इसमें हम बात करें एक साइन थीटा के, तो एक फार्मूला आपके पास आता है कि सबसे पहले फार्मूला आप तैयार करना है, फार्मूला ध्यान दीजिएगा, फार्मूला के बारे में मैं बताने अब जा रहा हूँ। अब एक एक फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले होंगे। अभी आपको एक बेसिक मैं त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूँ, 2 प्रकार के फार्मूले बताऊंगा, उसके बाद स्टॉप कर दिया जाएगा ये वीडियो, अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला टॉपिक बताया जाएगा। अभी मैं बात कर लूँ कि अगर ये थीटा की बात अपने जगह पर रख दिया जाए, ठीक है, तो अगर हम बात करें, एक फार्मूला होता है, ट्रिक होता है, ट्रिक, ठीक है, ट्रिक, लाल बटे कक्का, एक ये होता है इंग्लिश मीडियम, एक की कौन से बोर्ड के लिए है, यूपी बोर्ड वालों के लिए, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, कौन मीडियम, हिंदी मीडियम, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, बच्चों के लिए क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। अभी इसमें कहेंगे ये लाल बटे के क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले क्या है, तो इसका मतलब पहले अर्थ समझ। यल मतलब होता है आपका लंब, एल इज इक्वल टू लंब, और इसका इंग्लिश क्या होगा, पी, पी परपेंडिकुलर, पी माने परपेंडिकुलर, इस भी हो गया, और ए मतलब होता है ओ, मैसेज की भाषा आधार, ए से आधार, लॉ से लंब, और बी से बेस, बेस माने आधार, ठीक है, और फिर से परपेंडिकुलर, फिर लंब हुआ, और एक नया अक्षर आया आपका के से कर्ण, और के हाइपोटेनस कर्ण। तो देखिए एक हाइपोटेनस माने के और बी सॉरी, तो बेस का मतलब आधार, वही चीज़ ऊपर लंब, लंब आधार लंब हो गया, लाल बटे कक्का तब भी बन रहा है। तो इतना चीज़ आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। अब क्या करते हैं, फार्मूला तैयार करते हैं। फार्मूला बताता हूँ मैं आपको। फार्मूला के लिए एक ऐसे मैं डाटा बना रहा हूँ, डाटा के लिए यहाँ पे इंडिकेट कर दूँगा, हिंदी मीडियम के लिए डाटा रहेगा, ये आपका ऐसे कर दिया जाए, लाल बट्टे कक्का, ठीक है। अब ऊपर से एक मैं तीर बना रहा हूँ, एक नीचे से तीर बना दे रहा हूँ, फिर ऊपर से एक बना रहा हूँ तीर, एक नीचे से, फिर एक ऊपर से, फिर एक नीचे से ये आपका होता है साइन के लिए। इसकी बहन कौन है भाई, कोसेक। इसकी फिर एक होता है आपका कॉस, इसकी बहन कौन है, सेक। एक होता है आपका टेन, इसकी बहन कौन है, कॉट, ठीक है। अब तीर का मतलब ऊपर से नीचे आ जाएगा, इधर का मतलब इधर से उधर चला जाएगा, यानी साइन की बात कर हम लोग, साइन बराबर क्या होगा, तो ऊपर से आ रहा है ना तीर साइन, तो लंब बटे कर्ण, यानी एल बाई के, लंब 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 को क्या बोलते हैं, पी बाई एच हाइपोटेनस। उसी प्रकार अगर बात करें हम कोसेक, इसकी बहन की बात करें, कोसेक की बात करें, तो कोसेक क्या हो जाएगा, नीचे से जाएगा, इसी का उल्टा कर दो आप, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, तीर से देखो तो एक के बाई हो जाएगा, या ले हो जाएगा एच बाई क्या हो जाएगा, पी हो गया। अभी यहीं पे छोटा सा फिगर, अब कहाँ समझाएं, 2 चीज़ें और समझाना, 2 यहाँ समझा देंगे, ठीक है, 2 यहाँ पे। उसके बाद आते हैं हम लोग इसमें, तो अभी आया आपका कॉस को ले लो, कॉस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए बटे के, यानी कि थीटा, अगर ध्यान देना आपको, थीटा अगर रख रहे हैं तब की बात कर रहे हैं, कहीं थीटा ले लो तब की बात कर रहे हैं, तो कॉस इज इक्वल टू, अगर यहीं पे लेते हैं इस फिगर में आपको थीटा ले लें तब की बात कर रहे हैं, चाहे इधर थीटा लो तो बदल जाएगा, लंब और आधार बदल जाएगा, इस चीज़ को ध्यान देना आप लोग। तो कॉस के लिए बात करें तो आधार बटे के यानी कर्ण, तो आधार बटे कर्ण हो गया, और ए बाई के है, इसमें क्या है, बी बाई एच है, बी बाई एच हो गया। अब फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, इसकी बहन कौन है भाई, सेक है, सेक को क्या हो जाएगा, नीचे से चले जाओ, कर्ण बटे
आधार हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका k बटे a, और इसका उल्टा कर दो h बटे b। अब एक और बचा है वो रिपीट करते रहे, ये यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, एक यहाँ पे जैसे 10 का tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे है लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार, ये सब जरूरी है, याद कर लीजिएगा आप लोग। तो L बाई क्या हो जाएगा A, यानी कि B P बाई H परपेंडिकुलर बटे बेस, P बाई H नहीं P बाई B, ठीक है, बेस आधार। अब आता है एक आपका इसकी वैन कौन होती है, कॉट होती है, कौन कॉट। तो कॉट का क्या हो जाएगा, नीचे से आएगा, तो आधार बटे लंब, ठीक है, आधार बटे लंब। तो आधार क्या है ए से, और लंब क्या है एल से, और आधार को कैसे बी से, और एल को परपेंडिकुलर बी से। ये आपका इतना फार्मूला तैयार हो गया, ठीक है। अब इस चीज़ को एक और फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ आपको, उस फार्मूले को ध्यान दीजिएगा आप। एक ये लास्ट टॉपिक है, इस टॉपिक के बाद बंद कर दीजिएगा आपका आज का क्लासेज। एक होता है आपका फार्मूला, अगर हम बात करें साइन थीटा बराबर जो होता है वो अपनी बहन का उल्टा होता है, ठीक है। तो 1 कोसेक थीटा, और इसी को कोसेक को यहाँ पे देंगे तो साइन आ जाएगा इधर, यानी कोसेक थीटा बराबर आपका होगा 1 साइन थीटा, हो गया। अगर बात करें हम कॉस की, तो कॉस अपने बहन की उल्टा होती है कॉस बराबर 1 सेक थीटा, तो अगर सेक यहाँ जाएगा तो सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। अभी आते हैं हम लोग टेन थीटा पर, कौन थीटा पर, टेन थीटा पर। तो 1 बटे क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा, और ये कॉट ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 टेन थीटा, ठीक है। इतना आपको फार्मूला लर्न करना, याद करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके समझ में आया होगा, तो कृपया करके प्लीज़ मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं, ठीक है। और एक बात और है, अगला इसका पार्ट, ये सिर्फ त्रिकोणमिति का बेसिक है। बेसिक में धीरे धीरे आपको पूरा त्रिकोणमिति पढ़ा दी जाएगी, बेसिक ही नहीं है, पूरा त्रिकोणमिति आपको पढ़ा दिया जाएगा। इसी में बेसिक से चलते आगे पूरा त्रिकोणमिति आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो कभी भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।